सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड मैंने आपको कल बताया यूट्यूब अजूज पे एक लेडी तन्वी ने रेप के एलिगेशन लगाए हैं। फिलहाल अजूज की साइड से भी रिस्पांस मिला है। जैसा कि तन्वी ने बताया था कि वो सब हो जाने के बाद तन्वी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए था, बट अजूज ने तन्वी के सारे फ्रेंड्स लोग को ब्लॉक कर दिया। फिलहाल यूट्यूब कंक्लूजन ने अजूज से बात करी है एंड अजूज ने क्या कहा उनको आप लोग देखिए एक छोटी सी क्लिप। और वो चाहती थी कि भाई अजूज थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मेरे ट्रीटमेंट के लिए पे करे एंड मेक दिस राइट, बिकॉज तन्वी फील्स अजूज शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग टू हर, बिकॉज दिस इज सीरियस एंड शी नीड्स द ट्रीटमेंट। अब ना वो अपनी फैमिली को बता सकती है एंड शी इज जस्ट 18 years old। उसने मल्टीपल टाइम्स अजूज को बोला कि भाई मेरे को अपॉइंटमेंट दिलाओ और मेरे को टेस्ट के लिए लेके जाओ एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबल। तो पहले तो अजूज ने हाँ भर दी, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि भाई आई डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दिस और मैं नहीं आऊंगा। तन्वी एंड हिज बॉयफ्रेंड केप्ट ऑन आस्किंग हिम टू कम डाउन एंड गेट द टेस्ट डन, बट अजूज डिनाइड एंड देन बेसिकली ही कट ऑल द कम्युनिकेशन एंड स्लोली ही ब्लॉक्ड ऑल ऑफ देम। और ये चीज तन्वी को सबसे ज्यादा खराब लगी, दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग अकाउंटेबल ही इज रनिंग फ्रॉम दिस एंड मोर ओवर ब्लॉक्ड अस ऑल एंड लेफ्ट अस इन मिजरी। तो जब ये चीज मैंने अजूज से पूछी तो उसका जवाब था कि उसने कहा कि भाई वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे फ्रेम करा जा रहा है और उसे एक्सटोर्ट करा जाएगा। और उसने कहा कि भाई जब मैंने ये सब करा ही नहीं है तो फिर मैं इन चीजों के लिए क्यों पे करूं फर्स्ट प्लेस में। और जो इंस्टाग्राम थ्रेड है वो डालने से पहले भी तन्वी ने उसको आई मैसेज पे मैसेज किया कि ब्रो मैं पोस्ट डालने वाली हूं या तो मेरे से बात कर ले। इवन आस्क्ड हिम टू मीट हिम ऑन द कमिंग 29 जनवरी एज शी विल बी बैक इन दिल्ली। अजूज ने साफ साफ बोल दिया कि भाई मैंने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि ना तो मैंने कुछ गलत किया और वो लोग मेरे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे अजूज अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर चुके हैं। बढ़ते आगे तो मैंने आपको बताया था यूपी के एक टेंपल में एक स्ट्रीट डॉग अराउंड 36 घंटों से हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर काट रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये डिसऑर्डर है, बट कुछ लोग उसको चमत्कार मान के उसकी पूजा करने लगे। फिलहाल यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह इस पे एक वीडियो शेयर करते हैं जो कि काफी वायरल हो रही है, आप लोग देखिए। भाई कहाँ से हम कम्पीट कर लेंगे चाइना और अमेरिका। भाई बिजनौर में एक कुत्ता कई दिन से हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा था और भाई मंदिर के आसपास भक्तों का मेला लग गया। भाई लोग कुत्ते को पूजने लग गए, जबकि वो बेचारा कुत्ता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, वो बीमार है। लोग इसे चमत्कार समझकर पूज रहे हैं। इसके दोषी ये आम लोग नहीं है, ये तो भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। भाई इसके असली दोषी हैं ये कथावाचक और ये पोंगा बाबा। इन पोंगाओं के चक्कर में हमारे लोग लाखों लीटर दूध नदी में बहा रहे हैं और गौमूत्र पी रहे हैं। भाई गाय का बछड़ा भी गौमूत्र नहीं पीता, बछड़े को भी पता है कि क्या पीना है और क्या छोड़ देना है। इन भोंगे बाबाओं ने इस समाज को इस कदर मानसिक तौर पर गुलाम बनाया है कि कोई पंखा रोक कर बाबा बन रहा है, कोई सिगरेट पीकर लोगों के दुख हर रहा है और कोई लंगूर बनकर हनुमान जी बन जा रहा है। जिस देश की 80% जनता राशन पर जी रही हो, वहाँ पर धीरेन्द्र नाम का एक लौंडा हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। भाई प्रेमानंद बाबा की झांकियां निकल रही है, बाबा अपनी खुद की झांकी निकाल रहा है, बाबा ऑडी में घूम रहा है। और एक सतुआ बाबा है भाई, कुछ दिन पहले वो डिफेंडर खरीद के लाया था और अभी एक पोर्शे कार खरीद के लाया है, 3 करोड़ रुपए की कार। और इन्हें पूजने वालों की भाई चड्डियां फटी हुई हैं, 10-10, 12-12 हजार में बनियों के यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके बच्चे सरकार से मिलने वाली पंजीरी और खिचड़ी खाकर टाइम काट रहे हैं। जब तुम्हारा प्रधानमंत्री ही जाकर ढोंगियों को प्रमोट करता है तो तुम्हारी आम जनता कुत्तों को क्यों नहीं पूजेगी। बढ़ते आगे तो क्या सौरभ जोशी की शादी में खाना खत्म हो गया था एंड क्या ये बात कही है गेमर फ्लीट ने। सुपुनीत सुपरस्टार ने अपनी रिसेंट पॉडकास्ट में यही बात बताई है एंड कहा है कि उनको ये सब गेमर फ्लीट ने बताया है। गेमर फ्लीट भी इस पर रिएक्ट करते हैं, पहले आप लोग ये क्लिप देखिए। अब जैसे एक सौरभ जोशी आपने देखा होगा, क्या टैलेंट है उसके अंदर, भाई कबूतर जैसी शक्ल है उसकी, क्या टैलेंट है आप बताओ, कोई टैलेंट ही नहीं है। बल्कि अभी एक शादी में एक दोस्त गया था मेरा, मैंने तो खैर एक वीडियो डाल दी थी, एक हमारा कोई जानकार है क्रिएटर है वो गया था उसकी शादी में, उससे मेरी उस शादी के बाद बात हुई। कह रहा यार पुनीत भाई क्या यार, कह रहा लोगों ने इतनी हाइप बना रखी थी, कह रहा वहां पे उसकी शादी में कह रहा खाना तक नहीं उसकी शादी में, कह रहा साला चावल तक नहीं मिले उसकी शादी में, रोटी तक नहीं मिले, कह रहा पानी तक नहीं था उसकी शादी में। अभी एक हफ्ते पहले की बात, वो मुझे यूट्यूबर बता रहा है वीडियो कॉल पे। चलो मैं छोड़ो, नाम भी बता ही देते, नाम भी बताना, गेमर फ्लिट करके कोई नाम से यूट्यूबर है, वो मुझे बता रहा है, कह रहा मैं उसकी शादी में गया था, पानी ही नहीं उसकी शादी में, चावल ही नहीं। सो गेमर फ्लीट इस पे कमेंट करते हुए कहते हैं अरे यार सबको नहीं बताना था। आई गेस गेमर फ्लीट भी बस मजे ही ले रहे थे क्योंकि वो शादी में गए नहीं थे, उनको बुलाया ही नहीं था। बढ़ते आगे तो क्या नेहा कक्कड़ अपना म्यूजिक करियर क्विट कर रही हैं। वो एक स्टोरी शेयर करती हैं आज जिसमें उन्होंने कहा है टाइम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड एवरीथिंग आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, नॉट श्योर इफ आई विल बी बैक और नॉट। सो कुछ कंफर्म नहीं है वो वापस आएंगी भी कि नहीं। बढ़ते आगे तो GTA 6 का एक बंदे को अर्ली एक्सेस मिल रहा है। सो उस बंदे को कैंसर एंड उसके पास 6 से 12 महीने बचे हैं, तो उसकी फैमिली रिक्वेस्ट करती है रॉकस्टार गेम से कि उसके लिए कुछ अरेंज किया जाए। वो GTA गेम का फैन है। फाइनली रॉकस्टार गेम्स ने ये डिसाइड करा है कि वो उसको अर्ली एक्सेस देंगे। इसके बाद सभी लोग रॉकस्टार गेम्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बढ़ते आगे तो नोएडा से ये न्यूज सुन के सब लोग बहुत शॉक हैं। 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता रात को करीब 12 बजे अपनी कार से एक 70 फुट की ड्रेन में गिर जाते हैं। वो अपने फादर को कॉल करते हैं उनको बचाने के लिए। उनके फादर आते हैं, पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड आती है, NDRF की टीम आती है, बट कोई भी उसमें घुसने के लिए तैयार ही नहीं था। देन एक डिलीवरी एजेंट आते हैं, वो घुसते हैं उसमें, बट सैडली वो नहीं बचा पाते। वो डिलीवरी एजेंट ने पूरी सिचुएशन बताई है कि क्या हुआ था
था, आप लोग खुद सुनिए उनसे। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100 प्लस लोग थे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए वो फेल हो गए, और मुझे कहा जा रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला। बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश ना होगा हो। पूरे में देख के आया जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। फायर ब्रिगेड क्रेन, 3 क्रेन, उनके पास सेफ्टी जैकेट ना सब चीज थी, लेकिन उन्होंने वो उसे भाई को बचाने के लिए नहीं ताका कोई भी, वरना वो भाई बच जाता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, इसमें सरकारी महकमे का बहुत बड़ी गलती है। बाकी ये सब देख के बड़ा अजीब लगता है यार, क्या ही कर रही है हमारी अथॉरिटीज, जिसका काम ही रेस्क्यू करना है वो तैयार ही नहीं है काम करने को। बढ़ते हैं आगे तो बात कर लेते हैं कुछ इंडियंस के सिविक सेंस के बारे में। सो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले ही दिन लोग ट्रेन में अपना कूड़ा फेंक के चले गए। ये वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, आप लोग देखिए। अब ना एक दिल की बात करना चाहूंगा, ये लो, ये देख लो आप। अब ये रेलवेज की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, खुद की गलती है? आप मेरे को बता दो, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब ये देखो सिविक सेंस देख लो आप। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो से भी एक क्लिप अभी वायरल हो रही है। एक बंदा मेट्रो स्टेशन के अंदर सूसू कर रहा है। अब कैसे ही समझाएं इन लोगों को कि पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना होता है, ऊपर से वो नशे में और लग रहा है। तो बस यार इतना ही, और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल, ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।